कक्षा 10वीं के सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैं आचार्य अमित कुमार सिंह, विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर महाराजा हाता आरा, एक बार पुनः आपकी कक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज आप सबको मैं इतिहास में पाठ एक, प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत आज जर्मनी का एकीकरण से संबंधित मैं चर्चा करूँगा। जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की चर्चा मैं करूँगा। तो जर्मनी का एकीकरण अर्थात एकीकरण का पहले मतलब समझते हैं। एकीकरण की आवश्यकता क्यों और एकीकरण का मतलब क्या है? जब ऐसी स्थिति जबकि राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र छोटे छोटे विभिन्न राजनीतिक इकाइयों में बटे हुए होते हैं, तो उन्हें एकत्रित करना अर्थात उन छोटे छोटे जो विभक्त राजनीतिक इकाइयां हैं उनको एकत्रित करके और एक व्यवस्था बनाया जाना। कहने का मतलब है कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण जो है 18 जनवरी 1871 ईस्वी को ऑटो वान बिस्मार्क, जो कि एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे, तो इनके द्वारा किया गया। और ये समझना होगा कि जर्मनी के एकीकरण के पूर्व जर्मनी की स्थिति क्या थी। तो जर्मनी जो है एकीकरण के पहले मोटे तौर पर कहिए या मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग, जिसके अंतर्गत प्रसा और सैक्सोनी प्रमुख राज्य थे। दूसरा जो भाग था मध्य भाग, इसके अंतर्गत राइनलैंड मुख्य राज्य था। और तीसरा भाग जो था दक्षिणी भाग, इसके अंतर्गत बवेरिया प्रमुख राज्य था। और इन तीनों जो भाग हैं और इनके अंतर्गत जो प्रमुख राज्य जो थे, इनमें राजनीतिक, सामाजिक और कहा जाए तो धार्मिक रूप से एकता का अभाव था। तो फिर क्या हुआ कि इन तीनों क्षेत्रों में जो शामिल जो प्रमुख राज्य थे, तो उनमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से एकता का अभाव था। प्रसा का जो शासक था विलियम प्रथम, प्रसा का जो शासक था, प्रसा के शासक विलियम प्रथम, इनकी इच्छा थी कि प्रसा के अंतर्गत अर्थात प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करने। तो इसके लिए इन्होंने प्रयास शुरू कर दिया। किसने? प्रसा के शासक विलियम प्रथम ने प्रयास शुरू कर दिया। और इसके लिए इन्होंने प्रसा को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया, उसकी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। और उसी क्रम में सन 1862 ईस्वी में ऑटो वान बिस्मार्क, जो कि एक प्रख्यात राष्ट्रवादी एवं कूटनीतिज्ञ थे, इनको 1862 ईस्वी में प्रसा के शासक विलियम प्रथम ने अपना चांसलर, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ऑटो वान बिस्मार्क जो थे, जो कि प्रख्यात राष्ट्रवादी एवं कूटनीतिज्ञ थे, इनका मानना था कि जर्मनी के एकीकरण की जो समस्या है, वह समस्या बौद्धिक भाषणों, आदर्शवाद और बहुमत के निर्णयों से उसका समाधान होने वाला नहीं है। तो फिर कैसे होगा समाधान? तो इसके लिए उन्होंने
रक्त और लौह नीति कहने का मतलब है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाया, और इसके तहत उन्होंने 3 युद्ध लड़े। कौन कौन से? डेनमार्क के साथ युद्ध किया उन्होंने 1864 ईस्वी में, ऑस्ट्रिया के साथ उन्होंने युद्ध किया 1866 ईस्वी में, और फ्रांस के साथ उन्होंने युद्ध किया 1870 ईस्वी में। और इन तीनों युद्धों में ऑटो वान बिस्मार्क ने सफलता प्राप्त की, और सफलता प्राप्त करने के साथ ही 18 जनवरी 1871 ईस्वी को जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई, और विलियम प्रथम को, जो प्रसा के शासक थे, विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी राष्ट्र का सम्राट घोषित किया गया। तो आज की कक्षा में मैंने जो चर्चा किया जर्मनी के एकीकरण से संबंधित जो विभिन्न तथ्यों को मैंने बताया आप सबों को, ऐसा उम्मीद है, अपेक्षा है कि आप सभी बच्चे उस तथ्य को समझ गए होंगे और अपनी कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, लेकिन आज के लिए जो आपका गृह कार्य है उसको आप नोट कर लेंगे। जर्मनी के एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का वर्णन करें। ठीक, अगला प्रश्न आप लिखेंगे, ऑटो वान बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण कब किया गया? अगला प्रश्न लिखेंगे, एकीकरण के पूर्व जर्मनी मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित था? अगला प्रश्न लिखेंगे, जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑटो वान बिस्मार्क के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए? तो आज की कक्षा में बस इतना ही शेष। अगली कक्षा में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।